दिनांक 3 फरवरी 2022 को निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ द्वारा सहारा इंडिया के कर्मठ कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता श्री संजीव गोयल मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा सहारा के उच्च प्रबंधन की वर्षों से चली आ रही भुगतान विसंगति, हठधर्मिता और वादाखिलाफी से त्रस्त होकर आत्महत्या करने पर स्वर्गीय श्री गोयल जी को श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धांजलि सभा एवं गोमाता चौक राइट टाउन से लेकर मालवीय चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सहारा इंडिया अभिकर्ताओं के साथ निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के सदस्य एवं संघ संरक्षक सौरभ नाटी शर्मा एवं जगत बहादुर सिंह अन्नू, वरिष्ठ समाज सेवी एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष आदि सम्मिलित हुए। कांग्रेस की अध्यक्षता कुंदन विश्वकर्मा, अध्यक्ष निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ जबलपुर द्वारा की गई। विंध्य किरण के लिए जबलपुर से कुंडल राव की रिपोर्ट। मैं प्रतिष्ठा सोनी। मेरी सभी से यही अपील है कि जितने हम लोग परेशान हो रहे हैं समस्याओं से, उसको डटकर सामना करें। हम कोई भी गलत काम नहीं उठाएं, जिससे हम तो अपनी समस्याओं से बरी हो रहे हैं, पर उसके पीछे हमारे परिवार रह जाएंगे। तो ऐसी कोई गलती ना करें और सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सहयोग देंगे। डरने की कोई बात नहीं है, ये लड़ाई लंबी रहेगी, पर हम जरूर सफल होंगे। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं गोयल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमें बड़ा दुख है कि उनने किस भावनाओं से ऐसा कदम उठा लिया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को कि आज उनका परिवार कितना दुख की घटना से जूझ रहा है। तो वो मैं नहीं चाहती कि ऐसी घटना किसी और परिवार के साथ हो। गोयल जी के परिवार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? मैं गोयल जी के परिवार के लिए यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें शक्ति दे सारी समस्याओं का सामना करने का। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रतिष्ठा सोनी। करता साथी जिसमें हमेशा से उत्साह दिखता था, जिसमें बुरे समय में भी लड़ने की क्षमता दिखती थी। जैसा बताया गया कि 2 साल से वो इस पूरे समूह को, न केवल जिस जिले का, जिस शहर का वो व्यक्ति था, समूचे भारत में जहाँ कहीं भी अभिकर्ता साथी रहते थे उनको वो मोटिवेट करता था, उनको प्रोत्साहित करता था कि दुख के बादल छटेंगे, काली रात जाएगी, सवेरा आएगा, अच्छा समय आएगा। ये तमाम चीज़ों को साथ में लेते लेते उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने अंतिम निर्णय लिया, अपने आप को उसने मौत के हवाले कर दिया। निसंदेह बहुत दुखद क्षण है, बहुत दुखद खबर है। इस तरीके का मनोबल से भरा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है तो मैं समझता हूँ और सोचता हूँ कि उसके मन मस्तिष्क में कितना दबाव रहा होगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, उसने एक क्षण में ये गलती तो कर ली होगी, लेकिन उसके बाद उसके परिवार का क्या हो रहा होगा। जिस समस्या से वो जूझ रहा था, ये समस्या उससे कहीं गुना ज़्यादा है जो वो अपने परिवार के ऊपर दे के चला गया। उसकी क्या मनोदशा रही होगी ये पवित्र आत्मा ही जानती है। किस दबाव में वो व्यक्ति रहा होगा, जिसके चेहरा ही बोलता है कि कितना उत्साहित व्यक्तित्व रहा होगा। ऐसे हमारे संजीव गोयल साहब, आज उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी से अपील करना चाहता हूं। आदरणीय अन्नू भैया ने जिस तरीके से आपको उदाहरण दिया कि 14 महीने की लड़ाई के बाद, पूरे राष्ट्रव्यापी लड़ाई लड़ने के बाद सरकारों को झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी। 14 महीने की जो लड़ाई थी वो रंग लाई है और मैं समझता हूँ ये सहारा का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, इसमें भी बहुत सुखद परिणाम और बहुत ही शीघ्र निकलने वाले हैं। बशर्ते आप लोग अपना संयम कायम रखें। इस तरीके की कोई आपकी तरफ से कोई काम ना हो, इस तरीके का आप कभी अपने मन में भी ना लाएं। ये आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। निसंदेह लड़ाई लंबी है, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई वृहद है, लेकिन इस लड़ाई के सामने हमारे मनोबल भी कम नहीं है, हमारा मनोबल भी ऊंचा है। जिस समय से हमने जबलपुर ज़िले की ये लड़ाई शुरू करी है, आप खुद इसको भांप रहे हैं कि किस तरीके की ऊर्जा आपके अंदर है, किस तरीके का उत्साह निवेशकों में दिख रहा है और किस तरीके से निरंतर कंपनी पे दबाव बनता जा रहा है। मैं आप सबसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी इस तरीके की घटना, इस तरीके की सोच आप अपने मन में ना लाएं। स्वर्गीय संजीव गोयल नेतृत्वकर्ता मेरे भाई सौरभ शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे ख्याल से निवेशक नहीं होंगे, ज़्यादा करके यहाँ पर अभिकर्ता ही होंगे। अभिकर्ता संघ के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। संजीव गोयल जी का जो हादसा है अत्यंत ही दुखद है। लगभग 80 करोड़ की लायबिलिटी उनके ऊपर थी जो उनको जमाकर्ताओं की चुकानी थी। वे सीधे ही सुब्रत राय से जुड़े हुए थे, परंतु उनकी नहीं सुनी जा रही थी और वो बहुत हैरान परेशान थे। तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया और आत्महत्या करना ही उनके लिए अंतिम रास्ता था।
हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बल्कि मैं पूरे देश की ओर से जितने हमारे अभिकर्ता लोग हैं, मैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कांग्रेस परिवार की ओर से करता हूं। लेकिन सबसे यही बात करना चाहता हूं, लड़ाई लंबी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन अगर निष्ठा से और अहिंसा से, ईमानदारी से अगर लड़ी जाएगी तो जीत निश्चित होगी और हमको इस तरीके के कदम नहीं उठाना पड़ेंगे। अगर इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे तो हम और हमारा परिवार परेशान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अंतिम चरण इसका सुखद होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।